बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज है डे 11 ऑफ 90 और आज तो आपको पक्के से डन मार्क करना है क्योंकि आज हम लोग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला जो हमारा पैटर्न है उसका सारा का सारा सवाल आज हम लोग खत्म कर लिया है जो हम लोग शीट में डिसाइड किया था। आज केवल एक ही प्रॉब्लम हम करेगा, सर्कुलर एरे लूप। ऑल्दो ये प्रॉब्लम जो है लीड कोड में मीडियम मार्क कर रखा है, पर जो भी नया बच्चा होगा उसको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड लगेगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर पैटर्न का नाम पूछा जाता है तो ये प्रॉब्लम ज़रूर पूछा जाता है। ये प्रॉब्लम में कम से कम हमको लगता है कि 5 से 6 ट्रिक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है जो कि आपको और भी दूसरे प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। तो आप मेक श्योर करिएगा कि इस प्रॉब्लम को पूरा एंड तक सॉल्व करिए। और बहुत लोग सवाल पूछ रहा था कि भैया आपका वीडियो कैसे देखें, है ना। तो सवाल ये था लोगों का कि हम समझाते हैं कि जैसे ना मान लीजिए कि हम लोग पहले ही, क्योंकि हमारा इंट्रो वीडियो होता है ना, तो इंट्रो वीडियो हम बता देते हैं कि मान लीजिए कि आज हम लोग ये P1, P2 और P3 ये 3 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेगा, ठीक है। तो बच्चा लोग क्या बोलता है कि देखिए हम भैया ये प्रॉब्लम देखें जो आप बताए हैं, फिर ये वाला प्रॉब्लम भी देखें और ये वाला प्रॉब्लम भी देखें, तीनों प्रॉब्लम हम देखें, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग इसका वीडियो नहीं देखे, ठीक है। VP1 या फिर VP2 या जो भी आप वीडियो डाले हैं VP3, इन प्रॉब्लम का ये हम लोग नहीं देखे अभी, ठीक है। हम लोग ये प्रॉब्लम्स को देखे, हम लोग इसको सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व कर दिए, इसको हम सॉल्व नहीं किए तो हम खाली VP3 देख लिए, ठीक है। अच्छा बात है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन होता क्या है ना, जनरली क्या होता है कि आप ना पहले ना ये प्रॉब्लम को खुद से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इन प्रॉब्लम्स को लगाइए, आराम से लगाइए, ठीक है। फिर आप क्या करिए कि अगर मान लीजिए आपका लग जाता है, दो प्रॉब्लम लग जाता है या तीनों ही प्रॉब्लम लग जाता है, आप मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो को देखना ना इट्स लाइक वॉचिंग अ पुराना मूवी। पुराना मूवी जब आप देखते हैं ना, मान लीजिए हम जैसे हम हैं तो हम स्वदेश मूवी को ना बहुत बार देखते हैं, ठीक है। स्वदेश मूवी हम कम से कम 20-25 बार देख चुके हैं, 20 से 25 बार देख चुके हैं। हर बार देखते हैं ना उस मूवी को तो हर बार कुछ नया दिखता है, कुछ एकदम ऑब्जर्वेशन होता है, एकदम प्यारा सा कुछ सीन दिखता है कि वो दादी वाला कोई सीन जो वो लाइट बत्ती जलता है तो ऐसा कुछ अलग सा सीन दिखता है ना। तो होता क्या है ना कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो होगा क्या कि मान लीजिए आप ये P1, P2, P3 तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए थे अच्छे से, है ना, खुद से कर लिए थे। लेकिन जब आप कर लिए बढ़िया बात है, फिर आप देखिए इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ना और मेरा जो इंसाइट्स होता है, मेरा जो रिसर्च होता है प्रॉब्लम्स के अराउंड, मेरा जो रिसर्च होता है, हम डिफरेंट ब्लॉग्स जो पढ़े हैं, अलग लोगों से बात किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सारा रिसर्च जो होता है ना, ये बेसिकली अगर आप खुद करिएगा ना तो होता क्या है कि आपको मतलब 8 से 10 घंटा लग जाएगा एक प्रॉब्लम का या 3 प्रॉब्लम्स का रिसर्च करने में, ठीक है। हम क्या किए ना, ये पूरा रिसर्च को कन्फाइन करके ये 8-10 घंटा को 1 घंटा का वीडियो में डालते हैं, ठीक है। हमको लगता है जो टाइम 10-12 घंटा लगता है, नोट्स बनाने में 1 घंटा लगता है, जो भी लगता है, फाइनली क्या होता है ना, ये 1 घंटे का एकदम जैम पैक्ड वीडियो होता है। आपको क्या करना है ना, आप ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लीजिए, मान लीजिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए ना, आप यहाँ पे आके हाँ इस वीडियो को देखिए, ये ना आपको एक फील गुड वाला फीलिंग देगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ जो आप देखें ना वो उसका आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि हाँ भैया जो आप बता रहे हैं वैसे ही हम सॉल्व किए हैं और जो 1-2 चीज़ आप एक्स्ट्रा बताए थे वो भी हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। ये तो एक वो बात हो गया। दूसरा बात ये है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो ठीक है, ये आपका ना थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन वाला टाइम भी होता है कि मतलब उसी सेम प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व कर दिए हैं उसको बेसिकली आप रिवाइज कर पाए, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू 1 घंटा में जल्दी से आप रिवाइज कर दिए। और भी बहुत सारा चीज़ होता है। इस 1 घंटे का वीडियो जो होता है ना, ये बेसिकली एकदम पिक्चर परफेक्ट वीडियो है, ठीक है, कि आपको इंटरव्यू में ऐसे ही बताना है। तो आप क्या सीखते हैं ना, आप तो बस अपना P1, P2, P3 प्रॉब्लम जो था अपना कोड वोड करके लगा दिए, लेकिन आपको एक्सप्लेन कैसे करना है इंटरव्यू के टाइम पे वो बेसिकली इस वीडियो में बताया जाता है कि आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जनरली ये आपका सेफ बेट है। हो सकता है सामने वाला इंटरव्यू थोड़ा सा लाइट ले रहा हो, चिल हो, तो बोलेगा चल ठीक है तू कोड कर ले, तेरे को मैं उतने में बोल दूंगा कि हाँ तू डन है या नहीं, ठीक है। लेकिन हमेशा जो होता है ना डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप जब हमारे साथ ये डिस्कशन करते हैं ना तो हम जो ये सब रिसर्च करके आए हैं, हम जो अब तक जो 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं, आपका डिस्कशन मेरे साथ होता है। तो जो डिस्कशन जो वार्तालाप चलता है ना, इससे बेसिकली आपका दिमाग और खुलता है यही P1, P2, P3 प्रॉब्लम के लिए। इसीलिए हम कहेंगे कि आप वीडियो देखिए, कम टाइम में तो चलो एटलीस्ट इतना देख लीजिए कि प्रॉब्लम जो है वो लगाएं, लेकिन मेक श्योर करिए कि वीडियो आप पूरा देखिए और उसका रीजंस हम आपको बताए हैं।
ठीक है ना, इतना आप समझ में आ गया। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को लगाना शुरू करते हैं और फिर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर को एकदम डन मार्क कर देंगे। चलिए आज का सवाल लगाना शुरू करते हैं। आज का सवाल है सर्कुलर एरे लूप और ये प्रॉब्लम नंबर है 457 ऑन लीड कोड और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है पर बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है हमारे इस पैटर्न के अराउंड एरेज में। लिंक लिस्ट में हम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिया है इस पैटर्न के अराउंड। अब जरूरी है कि एक एरे का भी लगा ले जो कि थोड़ा सा हार्ड हो तो एकदम जो ये पैटर्न है हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। चलिए बात करते हैं। यू आर प्लेइंग अ गेम इन्वॉल्विंग अ सर्कुलर एरे ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स नम। Each nums of I denote the number of indices forward, backward you must move if you are located at index I। ठीक है, तो मान लीजिए कि nums of I में अगर 5 दे रखा है नंबर हमको तो वो पॉजिटिव हो गया। हमको क्या करना है, उतना नंबर 5 स्टेप बेसिकली उस इंडेक्स से आगे बढ़ना है। ठीक है, और अगर nums of I नेगेटिव है तो हमें उतना ही बेसिकली पीछे चलना है। तो मान लीजिए आप लोग 2 इंडेक्स में बैठा हुआ था, ऐसा था मान लीजिए 0, 1 एंड 2 और यहाँ मान लीजिए 2 इंडेक्स में वैल्यू जो था -2 था। तो यहाँ पे आप क्या करेगा, यहाँ से बेसिकली 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पीछे जाएगा तो आप 0 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। और अगर पॉजिटिव दिया होगा, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपको 1 दे रखा है तो बेसिकली यहाँ से आप 1 इंडेक्स आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब कह रहा है। अभी कह रहा है कि सिंस द एरे इज सर्कुलर यू मे अज्यूम दैट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट्स पुट्स यू ऑन द फर्स्ट एलिमेंट एंड मूविंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट पुट्स यू ऑन द लास्ट एलिमेंट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या दे रखा है ना, ये कह रहा है कि बेसिकली ये जो एरे है ना ये सर्कुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 पे वैल्यू 4 था और यहाँ पे हम लोगों को 4 बार मूव करना है ना आगे, तो आप यहाँ पे गए, आप 2 पे पहुंचे, एक बार हो गया, फिर आप 0 पे गए, आपको पूरा सर्कुलर एरे है 0, 1, 2 ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो 2 पे गए तो आप एक पहुंचे, फिर आप 0 पे गए 2 पहुंचे, फिर 1 पे गए 3 पहुंचे और वापस से आप 2 पे आए तो आप 4 पहुंच गए। तो इस तरीके से सर्कुलर लूप है और अगर बोला है कि 4 बार आपको आगे मूव करना है और अगर आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो आप वापस से 0 से शुरू करिएगा। और बैक वाले के लिए वैसा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे आप पहुंचे और इसके पीछे कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर लास्ट वाला एलिमेंट से शुरू करिएगा। ये थोड़ा नुआंसेस है जो आपको समझना है सर्कुलर लूप, सर्कुलर एरे के अराउंड। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि साइकिल इन द एरे कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिसेस सीक्वेंस ऑफ लेंथ k वेयर फॉलोइंग द मूवमेंट रूल्स अबव रिजल्ट्स इन द रिपीटिंग इंडेक्स सीक्वेंस। ठीक है, इसके बारे में हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एक दे रहा है कि एवरी नंबर्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ j इज ईदर ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव एंड k मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो इसका ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इसका जो कंडीशंस है ना हम आपको समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू, तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। आ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था। तो मान लीजिए ये वाला हमको दे रखा है कुछ एरे, ठीक है, इसमें आएगा ट्रू, बेसिकली इसमें जो है ना एक साइकिल एग्जिस्ट करता है और 3 कंडीशंस भी हमको दे रखा था। ठीक है, 3 कंडीशंस का हम लोग बात करेंगे, पहले उसमें से 2 कंडीशन का बात कर लेते हैं। एक कंडीशन है बेसिकली कि हमारा जब भी हम यहां पे मान लीजिए 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे हम लोग इंडेक्स लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले इंसान क्या करेगा, वो बंदा आएगा और 0 इंडेक्स पे बैठेगा। ठीक है, 0 से बेसिकली 0 पे क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है। 2 वैल्यू है मतलब पॉजिटिव है तो उसको 2 को आगे बढ़ना है। वो जब 2 को आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा, 1, 2, वो पहुंचा 2 इंडेक्स पे। ठीक है ना, तो हम क्या करेगा 0 से वो बेसिकली 2 इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, अब 2 पे देखें तो क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो वो कहां जाएगा, 1 इंडेक्स जाएगा तो कहां पहुंचेगा, तीसरा इंडेक्स में पहुंचेगा, है ना। तो इस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे 3 पे बेसिकली 2 को उसको आगे जाना है तो बेसिकली 1 हो गया। अब क्योंकि सर्कुलर एरे है तो क्या होगा, वापस से पूरा स्टार्टिंग पे जाएगा तो बेसिकली कहां पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। अब 0 वाला बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 हम लोग ऑलरेडी बना चुका है, तो बेसिकली यहां पे वो पहुंच जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा था, ये जो बेसिकली हमें कंडीशंस में हमें क्या दे रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहला कि जो साइकिल, जो ये लेंथ है ना, ये साइकिल अगर ऐसा साइकिल बन रहा है ना तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है, और ये जो साइकिल का लेंथ है ना वो बेसिकली कम से कम 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन दे रखा था वो ये कह रहा था कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे, ठीक है, -1 और एक 1, इस तरीके का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप क्या किए, यहाँ से 0 हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया। ठीक है ना, अब आप देखें कि चलिए ठीक है, हम लोग 0 से शुरू किया था, फिर -1 मतलब हम लोग 1 पे चला गया, है ना। तो यहाँ से 0 से हम कहाँ चला गया, 1 पे चला गया। ठीक है, अब देखा कि 1 पे 1 वैल्यू है तो 1 आगे जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो बेसिकली वहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, तो बेसिकली वो यहाँ से 0 इंडेक्स पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी साइकिल बन गया, यहाँ पे भी k ग्रेटर देन 1 है। लेकिन वो कह रहा है कि जो साइकिल जो है ना, इस साइकिल में सारा का सारा जो ये चीज है ना, ये जो नंबर जितना वो सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है या पीछे घट रहा है, सारा का सारा या तो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं, मिक्स नहीं करना है।
मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा बात जो सीक्वेंस वाला था, सीक्वेंस वाला बेसिकली यही है कि आप यहां से शुरू किए हैं तो इतना स्टेप आगे जाके आप इस इंडेक्स में पहुंचेंगे, और यही बेसिकली आपका सीक्वेंस काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो कंडीशंस वाला जो चीज है ना, उसको हमको याद रखना है। सबसे पहला बात कि साइकिल का जो लेंथ है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, और जो भी आप साइकिल में जा रहे हैं वो सारा या तो ईदर पॉजिटिव मूवमेंट होना चाहिए या फिर पूरा ईदर नेगेटिव मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात समझ गए। अब चलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा शुरू, इसका इंट्यूशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से वापस से इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं, और थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या लॉजिक जो लग रहा है इसमें। कंडीशन तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको थोड़ा सा इंट्यूशन वाइज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया, हम लोग वापस से 0 से शुरू किया था, ठीक है। 0 से वो बोला 2 गो आगे आपको पढ़ना है, तो आप कहाँ पहुंचेगा, 2 वाला इंडेक्स पे पहुंचेगा, तो आप 2 वाला इंडेक्स पे पहुंच गए, ठीक है ना। हम थोड़ा एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दिए थे ताकि एकदम पहला बार में सीधा वो साइकिल ना बन जाए, थोड़ा सा और चीज़ें दिखे, है ना। इसी तरीके से आपको करना चाहिए। अगर पहली बार में आप साइकिल बना दीजिएगा तो फिर आगे वाला जो इनपुट है उसमें आप कैसे देखिएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 0 से आप 2 पहुंचा, 2 से बेसिकली आप लोग 3 पहुंचा, है ना। 2 से आप लोग कहाँ पहुंचा, 3 पे पहुंचा। फिर 3 में क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। -1 दे रखा है कि आप लोग पीछे जाइएगा एक इंडेक्स, और बेसिकली आप 2 पे जाइएगा, है ना। लेकिन इस केस में आप लोग क्या बोलेगा कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग को माइनस मिल गया था, और अभी तक हम लोग क्या देखता आया था, पॉजिटिव देखता आया था, पॉजिटिव देखता आया था, यहाँ पे हमको नेगेटिव दिख गया, ये बेसिकली एगो रेड फ्लैग है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ भी हो जाए हमको बेसिकली और साइकिल ढूंढने का जरूरत नहीं है। ये हो गया एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, कि पॉजिटिव 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 अगर मिलते जा रहा है और बीच में कभी भी नेगेटिव मिलता है तो बेसिकली भाई अभी और ऑपरेशन तो हम लोग नहीं कर सकता है। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात, सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं इसी में बेसिकली वाइस वर्सा, कि नेगेटिव 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 चल रहा था और बीच में अगर कहीं पॉजिटिव आ गया तो भैया इसमें भी हमको जो भी साइकिल मिलेगा वो मेरे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि कंडीशन में वैसा दे रखा है, ठीक है ना। ये हो गया एक बात। अब दूसरा बात करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए यहाँ से हम लोग शुरू किया था, 0 से हम लोग कहाँ गया था, 0 से हम लोग 2 गया था, 2 से हम लोग 3 गया था, फिर 3 से हम लोग क्या गया, -1 वापस 2 गया था, और बेसिकली फिर ये साइकिल चलता रहेगा। ये तो हो गया ये बात। लेकिन हम लोग ये 1 वाला इंडेक्स तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, इस इंडेक्स वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम लोग मान लीजिए शुरू किया था, इससे देखा कि कहां कहां हम लोग जा सकता है, वो पूरा देखा, उसमें साइकिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेगा, अगला इंडेक्स से चेक करेगा, इस इंडेक्स से अब कहां कहां जा सकता है ना। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, -1, ठीक है ना। हम लोग शुरू किया है नेगेटिव से, ठीक है, हम लोग शुरू किया है नेगेटिव से, तो यहां से हम लोग कहां 1 इंडेक्स पे शुरू किया है, ठीक है, 1 इंडेक्स पे शुरू किया। -1 मतलब कहां जाएगा, यहां से ये जाएगा 0 पे, है ना। तो ये कहां गया, यहां से गया है 0 पे। अब 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे जो सीक्वेंस वाला वैल्यू है जितना हमको मूव करना है वो है पॉजिटिव। तो बेसिकली यहां पे भी हमको साइकिल नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा मेरा कंडीशन के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप पहले यहां से शुरू किया था, यहां से सारा जितना एलिमेंट में हम लोग जा सकता है, कर सकता है, वो सारा हम लोग नोट कर लिया, और फिर अगर बेसिकली वहां पे हमको नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग अगला एलिमेंट से शुरू करेगा, ठीक है। ये तो वो बात हो गया। चलिए ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग सारा एलिमेंट पे चेक करता रहेगा, और बेसिकली अगर कभी भी हमको साइकिल मिल गया तो ठीक है, डन, हम लोग 2 रिटर्न कर दिया, और अगर हमको नहीं मिला तो हम लोग क्या, फॉल्स रिटर्न कर देगा। बस इतना ही तो करना है। अब ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब वैलिड वाला एग्जांपल में देखते हैं कि इसमें बेसिकली कि साइकिल जब हमको मिलेगा तो क्या है ऐसा, क्या प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि हम बोल दे कि हाँ भाई हमको साइकिल मिल चुका है, ठीक है ना। तो बेसिकली साइकिल में क्या होगा कि सेम एलिमेंट, एक जो एलिमेंट होगा ना उस पर हम लोग वापस आएगा, एक इंडेक्स जो होगा ना उस पर वापस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इंडेक्स को हम लोग वी आर विजिटिंग अगेन, है ना। इस वाला एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि 0 से ही हम लोग शुरू किया था और हमको साइकिल मिल गया था, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे इसको करेंगे। मान लीजिए कि 0 इंडेक्स पे हम लोग शुरू किया था, ठीक है। अगला इंडेक्स क्या होगा, जो भी सीक्वेंस वाला वैल्यू है उस इंडेक्स में उतना हमको उसको ऐड कर देना है ना। तो हम इसमें ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, हम 2 इंडेक्स पे पहुंच गए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इस सबको एक सेट में डालते जाएंगे, क्योंकि अगर उसको वापस से विजिट करना है और अगर उसको हम वापस से विजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बेसिकली इस एलिमेंट को हम वापस देखें और सारा सीक्वेंस मेरा वैलिड है, पॉजिटिव 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 है या फिर नेगेटिव 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 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भैया ये एक वैलिड साइकिल तो है ना। तो चलिए अब वो लॉग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग 0 से कहाँ गया, 2 पे गया, 2 से बेसिकली उसका वैल्यू क्या था, 1 था, तो हम लोग ये 0 को ऐड कर दिया कि हाँ भाई 0 इंडेक्स को हम विजिट कर चुका है, फिर 2 इंडेक्स पे हम लोग विजिट कर चुका है, फिर इसमें हम लोग 1 ऐड किया, फिर हम लोग कहाँ गया, 3 पे गया, है ना। तो बेसिकली हम लोग कहाँ गया, 2 से बेसिकली 3 इंडेक्स पे गया, है ना। अब 3 पे क्या वैल्यू है, 3 पे वैल्यू है 2, तो उतना हमको आगे बढ़ना है, 1 और 1, तो इसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा 0 पे, सॉरी, है ना, क्योंकि 3 से 2 इंडेक्स ऐड करेगा, 2 उसको मूव करना आगे, तो 1, और क्योंकि सर्कुलर एरे है तो यहां से कहां चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा।
तो वो कहाँ पहुंच गया, जीरो इंडेक्स में पहुंच गया। अब वो इस सेट में पूछेगा, ये भैया तुम्हारे पास जीरो है रे? तो बोलेगा हाँ मेरे पास जीरो तो है, मेरे पास जीरो तो है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि हाँ सारा जो हम इसमें किए थे स्टार्टिंग से लेके पॉजिटिव 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 और फिर फाइनली मेरे को साइकिल मिल गया, तो सारा पॉजिटिव 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 किए। तो हाँ चलो ये एक वैलिड साइकिल तो है, लेकिन अभी भी हम लोग एक कंडीशन चेक नहीं किए जहां पे मेरा साइकिल का जो लेंथ है वो बेसिकली एक से बड़ा है या नहीं है ना। इसमें तो चलो बड़ा है दिख रहा है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे कि हाँ भाई ये ऐसा ही केस है। तो आप लोग क्या करता कि मान लीजिए यहां से हम लोग जीरो पे आया था, ठीक है, यहां से हम लोग जीरो पे आया था, तो बेसिकली आप लोग स्टोर कर सकते थे, या तो प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर लेता या फिर इसका नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता, है ना, इसका नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि अगर ये साइकिल में एक बार फंस गया तो इसका नेक्स्ट वैल्यू जो भी नेक्स्ट इंडेक्स है या फिर जो भी प्रीवियस इंडेक्स है वो बेसिकली इस करंट इंडेक्स से मैच नहीं करना चाहिए था। बहुत सिंपल हो गया। आप लोग इसी साइकिल में घूम रहा है, किसमें, जीरो से लेके, टू से लेके और फिर थ्री से लेके और फिर जीरो, यही साइकिल पे घूमे जा रहा है। इतना तो समझ गया। और फिर क्या होगा, इसके बाद थ्री के बाद आप जीरो पे जाएगा, इसका नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट करेगा तो आप टू पे जाएगा, टू से नेक्स्ट करेगा तो थ्री पे जाएगा। तो बेसिकली आप क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा था, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये साइकिल का लेंथ जो है एक से बड़ा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आप लोग कैसे प्रूफ करेगा, आप लोग ऐसे प्रूफ कर सकता है कि जीरो पे अब नेक्स्ट इंडेक्स क्या है भाई, अगर नेक्स्ट इंडेक्स मान लीजिए जीरो ही होता, नेक्स्ट इंडेक्स मान लीजिए जीरो ही होता, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि बेसिकली आपका साइकिल का लेंथ एक है। और बेसिकली इस केस में आप लोग बोलेगा कि नहीं भाई अभी तो हमको साइकिल नहीं मिला है, अगला इंडेक्स से चेक कर लेते हैं। लेकिन इस केस में इसका अगर हम नेक्स्ट वाला इंडेक्स पूछेंगे तो बोलेगा टू है मेरे पास, है ना, टू है इसका नेक्स्ट इंडेक्स, तो टू बेसिकली जीरो के बराबर है, तो बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये साइकिल में जिसमें फंसा हुआ है वो एक लेंथ से बड़ा है। तो इस केस में मेरा सारा कंडीशंस ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ तिकड़म है, काफी सारा तिकड़म है, आप धीरे धीरे खुद से सोचिएगा ब्रूट फोर्स वे में क्या क्या चीजें हो रहा है, और एकदम सिंपल वे में कुछ भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं कि ब्रूट फोर्स कैसे सॉल्व करते, बस उतना ही ध्यान रखें हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं और फिर इसका ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच का बात करेंगे। तो चलिए अब आपको थोड़ा बहुत इंट्यूशन समझ में आया होगा, तब इसको कोड करना शुरू करते हैं। हम मेक श्योर करेंगे कि कोड एकदम आराम से करें ताकि आपको एकदम अच्छे से बैठ जाए। थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है ये, कंडीशंस बहुत सारी चीज़ आपको दिमाग में रखना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये प्रॉब्लम्स भी थोड़े हार्ड होते जाएंगे, पर मेक श्योर करिए कि आप बस जो चीज़ें आपको दे रखी उसको बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोला था, कुछ चीज़ें बोला था। एक तो था कि हमारा सीक्वेंस जो है बेसिकली करंट इंडेक्स में है तो उतना सीक्वेंस हम ऐड किया और अगला इंडेक्स में पहुंचा, ये वाला चीज़ तो बहुत सिंपल था। एक हमको बोला कि जो हमारा साइकिल का लेंथ होना चाहिए था वो एक से बड़ा होना चाहिए। जब भी आपको साइकिल मिले तो आप चेक कर लीजिएगा कि उसका लेंथ बेसिकली एक से बड़ा है। और एक और चीज़ मिला था कि ऑल पॉजिटिव्स, मतलब जो भी हम साइकिल ढूंढ रहे हैं एक टाइम पे वो सारे के सारे सीक्वेंस जो है पॉजिटिव नंबर ही हो या फिर सारे के सारे नेगेटिव्स हो, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि नहीं भैया यहाँ पे साइकिल नहीं ढूंढना है, कंडीशन मेरा गलत हो जाएगा, और बेसिकली अगला इंडेक्स से हम चेक करना शुरू कर दें। एक और चीज़ बोला हमें था, हम ये देखे थे कि वी शुड चेक फॉर ऑल इंडेक्सेस। मान लीजिए आप जीरो से शुरू किए, वन पे पहुंचे, वन से आप टू पे पहुंचे, फिर टू से शायद आप वापस से वन पे पहुंचे, फिर वन से बेसिकली आप टू पे पहुंचे और फिर ऐसे ऐसे होने लगा, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव था। तो अब यहाँ पे साइकिल नहीं मिला तो फिर वन इंडेक्स पे जाइए, फिर टू इंडेक्स पे जाइए, फिर थ्री इंडेक्स पे जाइए, हर इंडेक्स पे जाके साइकिल को चेक करिए। यही तो है आपका। तो ठीक है, तो हम लोग को सारा इंडेक्स पे चेक करना है। तो हम लोग क्या करेगा, एक टाइम पे एक बार बना लेता है कि चलो ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन nums dot length and then I is equal to I plus 1, ठीक है। तो इससे हम सारे इंडेक्स पे साइकिल ढूंढना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले थे कि साइकिल ढूंढने के लिए हमको, अगर एक इंडेक्स पे हम ढूंढ रहे हैं तो हमको एक साइकिल मिल रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, एक सेट यूज कर रहे हैं, है ना। ये सेट बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली ये देखेगा कि इंडेक्सेस दैट वी हैव विजिटेड सो फार, ये सेट मेरा बताएगा। दूसरा एक हम बोले कि अगर सारा पॉजिटिव वाला ही हमको चाहिए तो एक हम लोग एक फ्लैग बना लेगा, ठीक है, एक फ्लैग बना लेगा, बेसिकली इसको कह देंगे इज पॉजिटिव। क्या भी वाला जो करंट इंडेक्स पे, मान लीजिए ये जो नंबर था मेरा, राइट, 2 -1 -2 2 फिर -1 फिर 1 2 एंड 2, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग जीरो इंडेक्स से शुरू किए, इस इंडेक्स से शुरू किए। अब इस इंडेक्स पे क्या किए, हमको 2 आगे जाना है, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे चले गए थे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे -1 होता, ठीक है। तो अब क्या होता कि -1 से आप कहाँ जाता, यहाँ जाता, फिर -1 से यहाँ जाता, तो 2 से कहाँ गया, ये 0 से आप 2 पे गया, 2 से आप 1 पे गया, फिर 1 पे से 0 पे गया, 0 से 2 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 0 पे गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि पहला पॉजिटिव था लेकिन उसके बाद फिर जो हमको 2 मिले ना वो सारे नेगेटिव थे, तो यहाँ पे हम लोग नहीं करेगा, है ना। और ये हमको दे रखा है ऑल पॉजिटिव या फिर ऑल नेगेटिव, ये तो हमको दे रखा है,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लैग बना लेता और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता कि भाई अगर तुम यहां से साइकिल शुरू किया है और अगर ये पॉजिटिव है तभी ना आगे जाके सारा पॉजिटिव होना चाहिए था। अगर ये नेगेटिव होता तो आप लोग बोलता कि नहीं भाई ये नेगेटिव है तो आगे जाके सारा नेगेटिव होना चाहिए था, तब यही तो आपको करना था। तो ये बेसिकली इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो मेरा करंट इंडेक्स है वो बेसिकली मेरा 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। अगर बड़ा है तो इज पॉजिटिव ट्रू है और बाकी सारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इतना अब अगर आप कर लिए तो पहले चलो एक बार सेट बना लेते हैं अभी। तो सेट ऑफ इंटीजर सेट इज इक्वल टू न्यू हैज सेट। ठीक है, ये हो गया और एक हमारा क्या हो गया, एक बूलियन बना लेते हैं जो इज पॉजिटिव कहेंगे और बेसिकली वो इस पे बोलेगा कि नम्स ऑफ आई जो है मेरा नम्स ऑफ आई जो मेरा है अगर वो 0 से बड़ा है तो इज पॉजिटिव मेरा ट्रू है और आगे जाके सारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको साइकिल डिटेक्ट करना है। ठीक है, साइकिल डिटेक्शन। ठीक है, उससे भी पहले जो करंट इंडेक्स है हमारा, मान लीजिए 0 था, ठीक है, 1 2 3 और 4 करंट इंडेक्स पे हम लोग शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेगा, इसको बेसिकली अपने सेट में ऐड कर लेगा, सेट डॉट ऐड आई। ठीक है, तो ये हम लोग इंडेक्स हम लोग देख लिया, इसको हम लोग प्रोसेस कर लिया। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, 0 से बेसिकली हम लोग कहाँ जाएगा, 0 से मान लीजिए यहाँ पे 2 था तो 0 से हम लोग 2 पे गया है ना। तो अगला इंडेक्स हमको कैलकुलेट करना है, फिर इसके लिए हमको ये इंडेक्स कैलकुलेट करना है। 2 से हम 1 पे जाएगा, 1 से हम लोग कहाँ पे जाएगा, वापस से 0 पे जाएगा। तो ये हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो बेसिकली ये जंप हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो बेसिकली यहाँ पे एक लूप लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेगा, चलिए मान लिया यहाँ पे को वाइल लूप बना देता है। अब इसका क्या कंडीशन होगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आई जो है, ठीक है, आई से हम लोग अलग अलग इंडेक्स पे जंप कर रहे हैं, लेकिन इसी आई को अगर हम मॉडिफाई कर देगा तो फिर यहाँ से 0 से हम अगला इंडेक्स पे प्रोसेस कैसे करेगा। तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे एक बेसिकली एक कोई मान लीजिए करंट नाम का एक इंडेक्स बना देता है जो बेसिकली ये हमारा जंप वाला खेला करेगा। ठीक है ना, इट्स फाइन। ठीक है, और ये करंट वाला इंडेक्स जो है अभी 0 पे पॉइंट कर रहा था, 0 से 2 पे जाएगा, 2 से बेसिकली 1 पे जाएगा, 1 से पता नहीं कहाँ 4 पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो वो करंट देखेगा, आई को हम बेसिकली 0 पे ही रखे हुए अभी, फिर वो अगला इंडेक्स पे साइकिल चेक करेगा, फिर 2 पे करेगा, ऐसे करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, हमको बेसिकली इस 0 के लिए नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बोलेगा इंट नेक्स्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए एक मूव फंक्शन बना देते हैं, और या फिर और थोड़ा अच्छा नाम देने के लिए कैल्क नेक्स्ट इंडेक्स एक फंक्शन बना देते हैं। और बेसिकली इसको क्या चाहिए, इसको बेसिकली करंट इंडेक्स चाहिए, है ना, करंट इंडेक्स चाहिए। तो करंट इंडेक्स का 0 हो गया था, और फिर इसके बाद इसको नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए 2। तो इसको एक हम नम्स एरे भी पास कर ही सकते हैं, है ना। तो इसको मान लीजिए एक बार नम्स एरे पास कर दिए और इसका एक बार करंट इंडेक्स पास कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली हमको नेक्स्ट इंडेक्स मिल गया, 0 से हमको 2 मिल गया, है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेगा कि चलो ठीक है भाई, अब मेरा 2 केस हो सकता था कि क्या ये पहला वाला नंबर मेरा पॉजिटिव है या फिर पहला वाला नंबर मेरा नेगेटिव है। तो मान लीजिए हम लिख दिया कि इफ इज, नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया कि इफ इज पॉजिटिव या फिर एल्स कि बेसिकली मेरा ये पहला वाला नंबर नेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसी इनपुट को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी कोड करते रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट किए, ये कौन सा 2 वाला। ठीक है, यहाँ पे हमको पता था कि ये तो इज पॉजिटिव ट्रू होगा, है ना। तो इसमें बेसिकली जो नेक्स्ट इंडेक्स आया मेरे पास ये 2, इस पे अगर ये नंबर जो है अगर ये 0 से कम है ना बाबू, तो यहाँ पे आपको साइकिल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कंडीशन वैलिड नहीं होगा, जो कि हम लोग को ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव कह रहा था। तो ठीक है, इसमें हम बोल देगा कि चलो ठीक है, इफ मेरा नम्स ऑफ नेक्स्ट जो है ये अगर मेरा 0 से छोटा है तो भाई यहाँ पे तुम ब्रेक कर जाओ, क्योंकि जो भी यहाँ पे साइकिल मिल रहा होगा वो वैलिड नहीं। और हम बोलेगा कि फिर जो आई जो है अगला इंडेक्स से तुम देखना शुरू कर दो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बेसिकली यहाँ पे एल्स हम लिख सकते थे। तो मान लीजिए यहाँ पे एल्स लिख दिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एल्स लिख देते हैं जस्ट फॉर सैनिटी। ठीक है, और एक और केस क्या हो जाएगा फिर आपका, अगर मान लीजिए कि ये शुरुआत वाला नेगेटिव था, तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि एक सेकेंड, ठीक है, अगर शुरुआत वाला आपका नेगेटिव था तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है कि अगर अगला इंडेक्स पे जो सीक्वेंस वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो आप यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात हो गया। अब इस एल्स को भी और इस एल्स में अब हमको ये चेक करना है कि जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स मिला है, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स मेरा मिला है वो बेसिकली मेरा सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। क्योंकि आप क्या कर रहा था, आप यहाँ 0 से 2 पे जा रहा था, 2 से आप 1 पे जा रहा था, फिर 0 पे जा रहा था, फिर 0 से आप 2 पे जा रहा था। तो हमको तो यही चेक करना है ना भाई कि जो भी इंडेक्स पे हम जा रहे हैं वो मेरा सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हम लोग क्या बोलेगा यहाँ पे कि इफ सेट डॉट कंटेन्स नेक्स्ट, तो इस केस में हमको क्या मिल गया, इस केस में हमको मिल गया कि साइकिल इज देयर।
ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। अगला इंडेक्स पे गया, अगले इंडेक्स पे पूछे कि भाई तुम सेट में एग्जिस्ट करते हो, अगर करते हो तो हाँ ठीक है, साइकिल मिल गया। लेकिन साइकिल भी हमको कैसा चाहिए, साइकिल भी हमको ऐसा चाहिए जहाँ पे के बेसिकली ग्रेटर देन 1 हो, जहाँ पे साइकिल का लेंथ बेसिकली के 1 से ग्रेटर हो। चलो एक वैलिड इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग 0 से आप लोग गया था, मान लीजिए यहाँ पे गया था, ठीक है, 2 जंप किया था तो आप लोग कहाँ पहुँचा, ये 2 पे पहुँचा, ठीक है। फिर इस 1 से आप लोग कहाँ पहुँचा, 3 पे पहुँचा, फिर इस 3 से आप वापस से 0 पे पहुँचा। तो ये तो आपका एक वैलिड साइकिल है ना। तो आप लोग कहाँ पहुँचा था, देखिए आप सेट में पहले क्या ऐड कर दिया था, सेट में पहले आप ऐड कर दिया था 0, ठीक है। फिर आप अगला इंडेक्स कैलकुलेट किया तो अगला इंडेक्स आपका क्या आया, 2 आया। 2 आप पूछा सेट में एग्जिस्ट करता है, भाई नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, इस 2 को बेसिकली आपको सेट में पहले ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है, इसके बाहर हम लोग इसको सेट में ऐड कर देगा, ठीक है। और अगर इसमें क्या है तो मेक श्योर करिएगा कि इसमें भी कर दे। तो ये सारा कंडीशन कॉपी करके इसमें भी आप लिख सकते हैं, ये आपका वो नेगेटिव वाला हैंडल कर रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस 2 को डाल दिया, फिर 2 से आप जो नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया वो आपका क्या आया, वो आपका आया बेसिकली 3 पे आप सेट में पूछा, ए भाई तुम्हारे पास 3 है रे, तो बोला कि नहीं हमारे पास तो 3 नहीं है। तो हम आप क्या किया, फिर बेसिकली इसको अपने सेट में ऐड कर दिया, फिर आप इससे 2 ऐड करके वापस से अब 0 पे पहुंचा, है ना। अब 0 पे आप पूछा तो नेक्स्ट आपका 0 हो गया। आप इसमें देखा इस पॉजिटिव बढ़िया सेट में 0 एग्जिस्ट करता है, बोलता है हाँ भाई 0 तो एग्जिस्ट करता है, वो तो हम ऐड किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ यहाँ पे 0 2 3 फिर 0 एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, और सारा वो वैलिड कंडीशन है कि पॉजिटिव है, और सारा पॉजिटिव है और सारा सीक्वेंस भी वहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। एक साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि जो हमारा जो के है वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए के ग्रेटर देन 1 है वो कैसे चेक करेंगे। आपका क्या था, आप शुरू किया था यहाँ से, ठीक है, आपका करंट यहाँ पे था, फिर आपका नेक्स्ट जो था आप वो यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर आप करंट आपका कहाँ पहुँचा, करंट आपका पहुँचा ये 2 पे, और नेक्स्ट आपका पहुँचा अगला इंडेक्स पे, ठीक है। फिर ये आपका पहुँचा यहाँ पे, और फिर आपका नेक्स्ट कहाँ पे पहुँचा, आपका नेक्स्ट पहुँचा 2 ऐड करने के बाद 0 पे, ठीक है। इसी तरीके से तो कैलकुलेट हो रहा है। अब जब साइकिल आपका डिटेक्ट हो गया, जब नेक्स्ट बेसिकली सेट में ऑलरेडी था, तो इस केस में आपका साइकिल डिटेक्ट हो गया, है ना। लेकिन अगर साइकिल का लेंथ एक ही होता तो करंट और नेक्स्ट एक सेम को ही पॉइंट कर रहा होता, है ना। लेकिन अगर वो सेम को पॉइंट नहीं कर रहा है, अलग अलग जगह पे पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका साइकिल का लेंथ एक से बड़ा है। तो आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, बस इफ माई करंट नॉट इक्वल टू नेक्स्ट, तो हम क्या बोल देगा यहाँ पे, यस वी हैव फाउंड अ साइकिल विद ऑल पॉजिटिव सीक्वेंस विद द लेंथ ऑफ द साइकिल ग्रेटर देन 1। या यहाँ पे हमारा मजा आ गया, ठीक है। फिर इसी को कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे डाल देंगे इसी लॉजिक में, सेम। इसको आप लोग रिफैक्टर कर सकता है, पर अभी हम लोग एकदम ब्रूट फोर्स वे में करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपका साइकिल डिटेक्शन, फिर साइकिल का लेंथ के ग्रेटर देन 1, ये सारा आप लोग चेक कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद अब ये नेक्स्ट जो इंडेक्स है, ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स जो आया आपका, ठीक है, ये पहले आपका क्या था, पहले आपका करंट यहाँ पे था, 0 से आप लोग शुरू किया था, और नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका था 2, ठीक है। तो अगले इटरेशन में क्या होना चाहिए था, अगले इटरेशन में आपका करंट कहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा। तो आपको बस मेक श्योर करना है कि ये इज पॉजिटिव और एल्स वेल्स जो भी आप कर रहा है, इसके बाद आप लोग कह दें कि करंट जो है अब मेरा वो नेक्स्ट के बराबर हो गया है ना। और हम लोग सब जगह पे एकदम नेसेसरली ब्रेक लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो हम लोग बस यहाँ पे एगो वाइल ट्रू मार देगा कि यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं चाहिए, जब तक चला सकते हो चला लो। मैं हम लोग सब जगह अच्छे से ब्रेक डाल दिया, वो ब्रेक कर लेगा, ठीक है। एक और चीज़ था, जब ये सेट में हमको दिखा कि नेक्स्ट कंटेन करता है, तो के ग्रेटर देन 1 पे हम बोल दिया कि हाँ भाई ये के ग्रेटर देन 1 है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या बोलेगा, यहाँ से भी हम लोग ब्रेक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि साइकिल का लेंथ एक ही है, और ऐसा अगर होता है तो भाई तुम अगला इंडेक्स से चेक करना शुरू कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग कर देगा, इस केस में जब साइकिल का लेंथ बेसिकली 1 के बराबर है, तो इस केस में हम ब्रेक कर जाएगा और बोलेगा कि भाई तुम अगला इंडेक्स से देखना शुरू कर दो, आई को बोल देंगे, ठीक है। ये वाला खेला हो गया, ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब हमको ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, कैलकुलेट नेक्स्ट इंडेक्स वाला, ठीक है ना। तो अब हमको ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, कैलकुलेट नेक्स्ट इंडेक्स वाला। तो चलिए इसको उठा लेते हैं, ऊपर ले आते हैं और इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस बेसिकली जो भी हमारा करंट इंडेक्स है और जो सीक्वेंस है, उस इंडेक्स में वो सीक्वेंस ऐड करके और फिर हमको रिटर्न करना है, और बस सर्कुलर वाला केस हैंडल करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन हम बना लेते हैं, हमने अपना नम्स एरे बना रखा है और एक हमारा करंट इंडेक्स है, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ से हमको अगला इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट इंडेक्स एक वेरिएबल बना लेते हैं
और तो हम एक अपना नेक्स्ट इंडेक्स एक वेरिएबल बना लेते हैं। और ये नेक्स्ट बेसिकली क्या होगा ना कि करंट वाले में कितना सीक्वेंस हमको ऐड करना है और कहाँ पहुंचना है वो बेसिकली हम करेंगे। तो बेसिकली अगर मान लीजिए ये 1 पे था तो 1 पे बेसिकली -1 काइंड ऑफ ऐड करना था, है ना। तो स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट बेसिकली इसका हो जाएगा करंट ही हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेगा, उसका सीक्वेंस वैल्यू चेक कर लेगा। सीक्वेंस वैल्यू कहाँ से आएगा, नम्स ऑफ करंट से आ जाएगा, है ना। अब हमको पता चलेगा कि यार ये जो सीक्वेंस वैल्यू, दो केस हो सकता है, या तो सीक्वेंस वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है या फिर एल्स में क्या हो जाएगा, सीक्वेंस वैल्यू 0 से छोटा हो सकता है। ये दो ही केस है, आप कॉन्सेप्ट्स में भी देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको दे रखा है कि नम्स ऑफ आई कभी भी 0 से के बराबर नहीं होगा, तो या तो उससे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, यही दो कंडीशन है आपका, ठीक है ना। तो मान लीजिए सीक्वेंस का वैल्यू जो है वो बेसिकली आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 से बड़ा है तो काफ़ी सिंपल हो गया। नेक्स्ट में जो भी है हमारा करंट, है ना, जो कि बेसिकली हमने नेक्स्ट में ऑलरेडी असाइन कर ही दिया था, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सीक्वेंस ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो करंट था, करंट बेसिकली 3 था, ठीक है। और सीक्वेंस वैल्यू क्या हो गया, 2 आ गया। 3 में आप लोग क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो आप कहाँ पहुँच गया, 5 पे पहुँच गया, है ना। तो इसके एक आगे पहुँच गया यहाँ पे 5 पे, लेकिन ये 5 बेसिकली रोटेट करके यहाँ 0 पे आना चाहिए था, है ना। तो 5 पे बेसिकली अगर 0 आना चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं मॉड नम्स डॉट लेंथ। इसी तरीके से तो आपको सर्कुलर एरे का रोटेशन हैंडल करता है। ये आपका हो गया पॉजिटिव वाला। दूसरा केस है आपका नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये डिपेंड भी करेगा कभी कभी कि आपका कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम आपको जावा वाला समझा देंगे उसमें क्या लॉजिक होता है। जो एक चीज जो हमको बात बोलना था कि जो मॉड विथ नेगेटिव्स जो होता है ना, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हैंडल होता है। हम आपको समझा देते हैं कि जावा में कैसे होगा। आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकता है, काफ़ी मज़ा भी आता है इसमें, तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो हम समझाते हैं कि जावा में कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास ऐसे इंडेक्सेस दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आप लोग मान लीजिए 0 से पहुंचा था 1 पे, और 1 पे आपका वैल्यू था -5 था, ठीक है। 1 पे आपका -5 था, तो 1 पे अगर -5 तो हमको पीछे उतना 5 जाना है ना। तो आप लोग क्या करता है, यहाँ से 1, फिर गया दूसरा 7 पे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, फिर आप पहुंचा कहाँ पे, 4 पे पहुंचा, है ना। और इसका लेंथ कितना है, एरे का लेंथ है आपका 8, ठीक है। तो जब भी हमको ऐसा दिख रहा है ना कि चलो यार -5 पीछे हमको जाना है, जावा में क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि -10 लिए, ठीक है। फिर आप उसको मॉड कर दिए 8 के साथ, ठीक है। 8 के साथ आप उसको मॉड कर दिए, तो आप एक बार ऐसा सोच लीजिए कि 10 जो है ना वो एक एक्चुअली पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। तो 10 का अगर मॉड करते 8 के साथ तो आपको रिमाइंडर मिलता, रिमाइंडर आपको कितना मिला, 2 मिला। लेकिन क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है तो आप क्या करिए, बस इसके आगे को 2 लगा दीजिए, ठीक है। ये ऐसे जावा में ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब सोचिए -5 के बारे में, ठीक है। -5 से हम लोग कहाँ पहुँचता, 0 7 6 5 एंड 4, है ना। तो आप लोग कहाँ पहुँच रहा है, आप लोग पहुँच रहा है 4 इंडेक्स पे, ठीक है। आप लोग पहुँच रहा है 4 इंडेक्स में। लेंथ कितना है, 8 है, ठीक है। लेंथ आपका 8 है, तो आपको पहुँचना है कहाँ पे, 4 पे, तो है ना। तो पीछे से आपको 5 पहुंचना है, लेकिन आगे से कितना पहुंचना है, आगे से आपको पहुंचना है 1 2 और 3, है ना। तो हम ऐसा कुछ लिख सकता है कि मूव फॉरवर्ड 3 स्टेप्स, ठीक है। और ये स्टेप्स 3 कैसे आया, 3 आपका कैसे आया हम बताते हैं। ये जो -5 था, ठीक है, इसका हम लोग मॉड कर लिए, जो भी मेरे पास लेंथ ऑफ द एरे था वो कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, -5 मिल गया, ठीक है ना। अब -5 हम लोग क्या ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरीके से सोचिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग 8 ऐड कर देगा तो बेसिकली हमको 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और 8 क्या है, 8 बेसिकली है आपका लेंथ ऑफ द नम्स एरे, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 3 हमको आगे बढ़ाना, किसको बढ़ाना है, जो करंट इंडेक्स है उसको हमको आगे बढ़ाना है, तो उतना हम लोग बेसिकली नेक्स्ट में डाल देगा कि हाँ ठीक है, मूव करंट बाय 3 स्टेप्स। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई इतना लोड लेने का बात नहीं है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे वापस से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया, हम लोग बेसिकली एक बार अपना मॉड कैलकुलेट कर लेता है। तो मॉड बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस डिवाइड बाय नम्स डॉट लेंथ, है ना। जैसे अगर -13 होता तो -13 का भी -5 आ गया होता, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि फॉरवर्ड हमको कितना स्टेप्स मूव करना है। तो फॉरवर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नम्स डॉट लेंथ और प्लस हमारा मॉड, ठीक है। इतना हमको फॉरवर्ड मूव करना है। किसको मूव करना है, हमको मूव करना है हमारे करंट को, उतना करंट प्लस फॉरवर्ड,
और बेसिकली जस्ट सेफ रहने के लिए इसका भी आप लोग थोड़ा सा मॉड कैलकुलेट कर सकता है nums.length, ठीक है। और फाइनली क्या करना है आपको, बस यहाँ से रिटर्न कर देना है नेक्स्ट। बहुत सारा ट्रिक्स था इस प्रॉब्लम में, बहुत सारा ट्रिक्स। ये प्रॉब्लम आपको एकदम अगर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का कुछ याद रखना है तो एक ये प्रॉब्लम जरूर से याद रखना, एरे का राउंड। इसमें बहुत सारा ट्रिक्स है और ये सारा ट्रिक्स जो है आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स में भी लगा सकते हैं। और अभी तो केवल हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्व किए, इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इतना हो जाता और फिर बेसिकली इसके नेक्स्ट इंडेक्स हम कैलकुलेट करना सीख गया और इसके बाहर अगर हम आ जाते तो इसका मतलब है कि हमको कभी भी साइकिल नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं, शायद कुछ तो एरर आएंगे। लेट्स सी। एंड पहली बार में चल गया है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट मी सबमिट दिस कोड। और देखिए कितना गंदा ये चला है, केवल 5% सॉल्यूशंस को बीट किया है और काफ़ी मज़ा आ गया इसको पहली बार में कोड करके। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि और भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या दे रखा था कॉन्स्टेंट्स में, एक तो हमें ये दे रखा था कि सारे के सारे नंबर्स या तो पॉजिटिव है या फिर सारे के सारे नेगेटिव है। और एक चीज़ और फॉलोअप में भी एक और चीज़ दे रखा था कि हमें लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करना है और बेसिकली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, क्या हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए बिना इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे सेट यूज़ कर लिया। और अगर 1 1 1 1 ऐसा जंप होता हमारा तो हम लोग बेसिकली क्या किया, पूरा एन टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर लिया। तो इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हम लोग आपको ये वाला चीज़ तो काफ़ी दिखा दी है करके, है ना। ये वाला लॉजिक भी हम लोग बात कर लिया, ये वाला लॉजिक भी हम लोग बात कर लिया। तो एग्जाम्पल से हम इसको वॉक थ्रू नहीं कराएंगे, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो बेसिकली देखिए अभी क्या हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पहले बाद में बात करेंगे, पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। हम लोग हर टाइम ना कुछ सेट वेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से शुरू किए थे, जैसे हम आपको एक वर्स्ट केस दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे भी 1 था, ठीक है। और फिर ये 1 था, फिर ये 2 था, 3 था, 4 था, ऐसे इंडेक्सेस था, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, यहाँ से बेसिकली इसमें सेट में इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर फाइनली उसको भी ऐड किया। तो बेसिकली एक इटरेशन में आप लोग लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ग्रो किया है, आपका सेट, क्योंकि आप सेट में ऐड किए भी जा रहा था। लेकिन चलो ठीक है, इस केस में तो हम लोग को पहली बार में लूप मिल गया भैया, तो आप इसमें तो क्या ही दिक्कत है, लीनियर स्पेस में हमारा काम हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे -1 था, ठीक है, यहाँ पे -1 था। फिर आप लोग क्या किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, यहाँ पे नेगेटिव मिल गया। तो आप लोग बोला कि नहीं भाई छोड़ो, अगला इटरेशन में देखते हैं, ठीक है। फिर आप लोग अगला इटरेशन शुरू किया, यहाँ से इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया। फिर आप लोग क्या देखा कि भैया वापस से नेगेटिव मिल गया है, तो हमको अब साइकिल नहीं मिलेगा। फिर आप लोग यहाँ से शुरू किया, इस इंडेक्स से इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, और फिर ये क्या कहते हैं -1 को भी नहीं ऐड करेगा क्योंकि वापस से नेगेटिव मिल गया। तो बेसिकली हर इटरेशन में आप लोग लीनियर स्पेस ग्रो कर रहा है, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका प्रोग्राम जो है लीनियर स्पेस से बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काम करता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेस इट कैन हैव। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे काम करता है कि हर बार मतलब टोटल इटरेशन सब मिला के लीनियर एन के हिसाब से जो भी आपका इनपुट साइज है उसके हिसाब से कितना हो रहा है। इस केस में आप लोग देखा कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली वो लगभग लीनियर हो गया, सॉरी क्वाड्रेटिक हो गया है ना। क्वाड्रेटिक क्यों हो गया है, बेसिकली एन स्क्वायर हो गया, सॉरी एन स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखा इस एग्जाम्पल में 1 2 3 4 बार किया, फिर यहाँ से 1 2 3 बार किया, फिर यहाँ से 1 2 बार किया, फिर यहाँ से 1 बार किया। तो n-1 + n-2 + n-3 ऐसे करके एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलो पहले उसको ये हो गया, और फिर एक जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा वो बेसिकली लीनियर हो गया है, ठीक है। तो एक बार मेरे को इसको कॉपी करके रख देने दीजिए, फिर हम लोग दूसरा अप्रोच का बात करता है। दूसरा अप्रोच का नहीं, पहले इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो लेट मी जस्ट पेस्ट दिस कोड हियर एंड मेक श्योर कि ये वाला प्रॉब्लम आप जरूर से कोड करो। ये प्रॉब्लम मेरा बहुत ही फेवरेट प्रॉब्लम है फास्ट एंड स्लो पॉइंटर के अराउंड, क्योंकि ये मेरे को हर बार मेरे मॉड वाला जो लॉजिक भी है, जो मेरा नॉलेज है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करता है। अब देखिए एक जो चीज़ हम लोग बहुत गलत किया ना, जैसे इसी एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे, जैसे यहाँ से आप लोग जंप करके 1 इंडेक्स में पहुंचा, यहाँ से आप लोग 2nd इंडेक्स में पहुंचा, यहाँ से आप लोग 3rd इंडेक्स में पहुंचा, यहाँ से आप लोग 4 इंडेक्स में पहुंचा, फिर बोला कि नहीं भाई अब यहाँ पे हमको और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब सीन क्या था यार कि यहाँ से हम लोग एक बार इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, फिर आपको ना थोड़ा सा डायग्राम से समझाते हैं कि दिक्कत क्या हुआ। जब आपका टाइम जो था ना n स्क्वायर आया था तो आपका एक दिक्कत हुआ था, वो हम बताते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो था ना, इस केस में बेसिकली बिग ऑफ n स्क्वायर लग रहा था, क्या हम लोग इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल से वॉक थ्रू कर रहे हैं बस, ठीक है।
तो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 0 पे थे, ठीक है, 0 से हम लोग कहाँ गया, 0 से हम लोग कहाँ गया, 1 पे गया, ठीक है, एक वो ऐड किए तो 1 इंडेक्स पे पहुंचे, 1 से हम लोग कहाँ गया, 2 पे गया, ठीक है, फिर 2 से हम लोग कहाँ गया, 3 पे गया, और 3 से हम लोग गया 4 पे। तो 4 को हम लोग ना दूसरा कलर से बना रहे थे क्योंकि ये 4 जो है ना ये यहाँ पे तोड़ दे रहा है, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेगा, फिर हम लोग 1 से शुरू किया, ठीक है, 1 से हम लोग शुरू किया था, तो इसी कलर से बना लेते हैं हम लोग 1 से। अब ये इंडेक्स में हमको नहीं मिला साइकिल, तो हम लोग कहाँ किया, हमारा आई बेसिकली आगे बढ़ा, इसी तरीके से हम लोग कर रहा था। 1 से हम लोग शुरू किया तो 1 मेरा मान लीजिए यहाँ पे था, ठीक है, 1 से हम लोग कहाँ गया, 2 पे गया, 2 से हम लोग 3 पे गया, फिर 3 से हम लोग वापस से 4 पे आया और हम लोग बोला कि नहीं भैया यहाँ पे भी साइकिल नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा आई कहाँ बढ़ा, आई हमारा एक आगे बढ़ा, ठीक है। अब आई बेसिकली कहाँ गया, इस इंडेक्स से शुरू किया, तो 2 से शुरू किया, 2 से बेसिकली वो 3 पे गया, 3 से बेसिकली फिर फाइनली 4 पे उसने दम तोड़ दिया, ठीक है। अब फाइनली फिर हमारा आई एक और आगे बढ़ा, ठीक है, इस बार वो 3 से शुरू किया है, ठीक है, हमारा जो करंट था वो बेसिकली 3 से शुरू किया, फिर 4 पे बेसिकली वो दम तोड़ दिया, है ना, क्योंकि 4 बेसिकली इस सीक्वेंस में अलग था, वो नेगेटिव था, है ना, बाकी सारे पॉजिटिव थे। फिर फाइनली हमारा आई यहाँ पे बढ़ा, और अब बेसिकली हमारा 4 से हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे होंगे और ये नेगेटिव वाला है, तो शायद पता नहीं आगे जाए ना जाए, जो भी है वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या चीज़ देखें कि भाई देखो, जो ये जो था ना कि 0 से अगर हमको 3 तक, 0 से लेकर 3 तक अगर हमको साइकिल नहीं मिला और ये सारा का सारा पॉजिटिव था, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेके भी, 1 से भी, क्योंकि 1 इसी का पार्ट था, तो 1 के भी आगे हमें साइकिल नहीं मिलेगा, इस 2 के आगे भी हमको साइकिल नहीं मिलेगा, इस 3 के आगे भी हमको साइकिल नहीं मिलेगा, और ये सारे पॉजिटिव्स थे, है ना, ये सारे पॉजिटिव वाले नंबर थे, और इनके आगे अगर 0 से नहीं मिला है तो 1 से भी नहीं मिलेगा, 2 से भी नहीं मिलेगा, 3 से मिलेगा, है ना। तो हम लोग क्या देखा, हम लोग ये देखा कि अगर ये 0 से ही मेरे को बेसिकली साइकिल नहीं मिल रहा है और इसके अलोंग जो भी सारे पॉजिटिव्स हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमको 1 से भी साइकिल नहीं मिलेगा, 2 से भी नहीं मिलेगा और 3 से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको 0 से नहीं मिला है ना। तो इसका मतलब है कि देख रहे हैं ना, सीक्वेंस आपका सेम ही रहेगा, आप 0 से शुरू किए थे, अगर आप 1 पहुंचे हैं तो 1 के आगे भी सारे पॉजिटिव्स वाला ही ढूंढ रहा होगा, और उससे भी आगे हम ऐसे ही ढूंढ रहे होंगे कि जो 1 से आगे पॉजिटिव्स हमको मिले होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 से नहीं मिला तो 1 से भी नहीं मिलेगा, 2 से भी नहीं मिलेगा, 3 से भी मिलेगा, बेसिकली सीधा 4 से मिल सकता है, क्योंकि वो थोड़ा अतरंगी वाला दूसरा वाला नंबर है। तो इसका मतलब हम क्या सोचे कि अगर यार मेरे को 0 पे नहीं मिल रहा है तो हम 1 वाला चेक क्यों कर रहे हैं, है ना, हम 2 वाला चेक क्यों कर रहे हैं, 3 वाला चेक क्यों कर रहे हैं, है ना। यही तो हम गलती कर रहे थे, इसीलिए तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क था, ये एक्स्ट्रा वर्क हो रहा था, इस एक्स्ट्रा वर्क को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि यहाँ पे या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, है ना, यही दो ही टाइप का नंबर सीक्वेंस नंबर होगा। तो हम लोग क्या किए कि अगर मान लीजिए 0 पे हमको साइकिल नहीं मिला, ठीक है, 0 से हमको साइकिल नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे जहां जहां हम जा सकते थे वहां पे सब जगह हम लोग 0 मार्क कर देगा, ठीक है, सब जगह हम लोग 0 मार्क कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए इसको एक बार भूल जाइए, ठीक है, आई को एक बार, सॉरी, इस आई को, इन आई को एक बार भूल जाइए। फिर हम लोग क्या किया, मान लीजिए आई से शुरू किया था, सारा ये पहला वाला ये 4 हम लोग कर लिया, फिर हमारा आई आगे बढ़ा। अब हम देखें कि यहाँ पे 0 है, अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये हुआ था कि भाई इस धर पहले हम ट्राई कर रखे हैं और यहाँ हमको नहीं मिला था साइकिल, तो हम लोग यहाँ पे बस आगे बढ़ गए। यहाँ पे देखें वापस 0, बस आगे बढ़ गए, 0 है बस आगे बढ़ गए, और वैसे -1 पे हम चेक कर लिए कि -1 से हम कहीं जा सकते, नहीं जा सकते, अगर नहीं जा सकते तो हम लोग यहाँ पे डन कर गया। देख रहे हैं कितना ज़्यादा हम लोग सेव कर ले, ये वाला वर्क जो था रिडंडेंट वर्क, ये हम लोग किया ही नहीं है, बस हम लोग 0 मार्क कर दिया और अगले इटरेशन पे चेक कर लिया कि क्या वो 0 है, और अगर 0 है तो हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको ना थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पार्ट को आप कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि मान लीजिए कि जब सीक्वेंस हमारा नहीं बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे, और यहाँ से बेसिकली मेरा हम देख लिए कि यहाँ से मेरा साइकिल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे नंबर जहाँ जहाँ हम यहाँ से जा सकते थे पॉजिटिव 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 वाले, सबको बेसिकली हम 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए ठीक है, इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग शुरू किया है और मेरा करंट तो कहीं बहुत आगे पहुँच चुका होगा, तो करंट को वापस से आई पे ले आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले कि 2 केस हो सकता था, या तो हम पॉजिटिव वाला केस देख रहे हैं या फिर नेगेटिव वाला केस देख रहे हैं, है ना। तो फिर हम लोग क्या चेक करना है कि इस इंडेक्स पे जब तक वो पॉजिटिव 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 है उन सबको 0 मार्क करते जाइए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल नम्स ऑफ करंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो अपन को क्या करना है, हम लोग बोलेगा नम्स ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, है ना।
लेकिन उससे पहले हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंटर कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग ये इसको 0 मार्क करने से पहले ये जो नेक्स्ट इंडेक्स जहाँ पे जाना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर, कैलकुलेट नेक्स्ट इंडेक्स, कैलकुलेट नेक्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे ये बना दिए और इसमें बेसिकली हम पास कर देंगे नम्स और एक हम पास कर देंगे करंट। ठीक है, तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमको बेसिकली नेक्स्ट इंडेक्स दे देगा। करंट में हम लोग 0 मार्क कर दिया और जैसे इसमें दिखाते हैं। ठीक है, पहले मान लीजिए सब 1 1 1 1 था, है ना। फिर हम लोग क्या बोला कि करंट इंडेक्स अभी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर दिए थे करंट इज इक्वल टू आई, तो आई अभी यहाँ पे था। फिर हम लोग पहले इसको 0 मार्क करने से पहले हम लोग नेक्स्ट वाला इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए, तो नेक्स्ट वाला इंडेक्स हमारे पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो वो हम लोग अपना स्टोर करके रख लिए। फिर यहाँ पे हम लोग 0 मार्क कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 0 मार्क कर दिए। अब क्या करना है, इस करंट को नेक्स्ट पे पॉइंट कराना है ना, तभी ना वो अगला वाला इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, और तब तक करेंगे जब तक बेसिकली 0 से बड़ा है। इसको नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे हो सकता है कि नेगेटिव के आगे और उसको नेगेटिव मिल जाए और एक बेसिकली साइकिल बन सके शायद। ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाला केस, और इसको हम लोग बेसिकली फिर एगो नेगेटिव वाला केस में भी डाल देगा, जहाँ पे जब तक ये बेसिकली लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा खेल हो गया, नेगेटिव वाला भी हम लोग कर लिए। अब बेसिकली हमको बस यहाँ पे ये चेक करना था, इस पे नहीं, इस फंक्शन में नहीं, यहाँ पे ये चेक करना था कि अगर मेरा जो ये नम्स ऑफ आई है ये अगर मेरा 0 है तो भाई कुछ नहीं करना, बस अगले इटरेशन पे कंटिन्यू कर लो। ठीक है ना। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं, और ये काफ़ी फास्ट चलेगा मेरे हिसाब से। एंड यस, इट्स रनिंग फाइन। इसको भी रन करके देख लेते हैं, और ये एकदम हमारा 5% से एटलीस्ट 54% ये वहाँ पे आ गया है। ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कर चुके हैं इसमें। अब बस हमारा एक चीज़ जो बच रहा है, इसने बोला था कि भाई तुम इसको ना एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हम लोग सेट बना रहे हैं यहाँ पे, और वो सेट बेसिकली आपका लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। चलिए एक बार इसको कॉपी करके हम अपने पास रख लेते हैं, अपने को नोटबुक में डाल देते हैं, ताकि आप लोग इसको भी रेफर कर सकें, और फिर हम लोग ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करेगा। काफ़ी सारा ऑप्टिमाइजेशन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा 1-2 चेंज लगेगा, और फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को डन मार्क कर देंगे। ठीक है ना। एक बार और इसको एक बार बना के देखते हैं। तो हम लोग 0 से, इस एग्जांपल में 0 इंडेक्स से शुरू किए, 2 को जंप करेंगे तो सेकंड इंडेक्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, फिर 2 को इंडेक्स से 1 को जंप करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, तीसरे वाले इंडेक्स पे पहुंचेंगे। तीसरे वाले से 2 को जंप करेंगे तो हम लोग वापस से 0 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एगो साइकिल बन रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो हम लोग उसको ब्रूट फोर्स वे में देखा कि हाँ ठीक है, हम लोग सेट देख सकता है कि बेसिकली हम इसको पहले इसको विजिट मार्क कर दिया था, फिर इसको विजिट मार्क कर दिया था, इसको विजिट मार्क कर दिया था, फिर बेसिकली उसी जगह पे अगर हम वापस से पहुंचा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एक साइकिल है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट 2 बार हम लोग विजिट किया है। ठीक है ना। वो तो चलो ठीक था। और जब भी साइकिल डिटेक्शन का बात आता है ना यार, जब भी साइकिल डिटेक्शन का बात आता है ना, आप लोग हमेशा फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का सोचो, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का सोचो। मान लो कि यहाँ पे कुछ और भी होता, मान लीजिए यहाँ पे 4 होता है, कुछ भी होता, आप लोग 4 से यहाँ शुरू किया होता, ये आपका एक स्लो पॉइंटर होता, एक फास्ट पॉइंटर होता, है ना। फिर आपका स्लो बेसिकली 1 आगे बढ़ता, फास्ट आपका 2 आगे बढ़ता, है ना। स्लो आपका 1 आगे बढ़ता, फास्ट आपका 2 आगे बढ़ता, स्लो आपका 1 आगे बढ़ता, फास्ट आपका यहाँ पे इससे मिल जाता। तो बेसिकली जब भी साइकिल होता है तो स्लो और फास्ट एक दूसरे से कैचअप कर जाता है और वो वहाँ पे मिल जाता है। तो हमको बस वो जो हमारा सेट वाला जो भी हम लॉजिक चेक कर रहे थे उसको हटा के इस लॉजिक को वहाँ पे डाल देना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाले इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोगों को उस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करना था, हमारे पीछे सेकंड वाले अप्रोच का, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किए थे। उससे पहले हम देखे थे कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा था, n² लग रहा था, है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका लीनियर लग रहा था। फिर हम लोग ये वाला एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन किए, ठीक है, 0 वाला मार्क करके, और फिर ये मेक श्योर किए कि एक बार उसको 0 मार्क कर दिए हैं तो अगली बार जब 0 दिखेगा तो बेसिकली हम उसको इटरेशन में ये वाइल लूप का, ये जो साइकिल वाला जो हम लोग खेला कर रहे थे, जहाँ पे सेट में ऐड करके चेक करते हैं कि साइकिल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फिर हमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको एक फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए एक इंडेक्स हम लोग शुरू किए थे, आई से हम लोग शुरू किए थे, है ना, फिर आई से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े इस तरीके, और मान लीजिए कि फिर उनको 0-0 मार्क कर दिया, क्योंकि अब साइकिल नहीं मिला। अगर साइकिल नहीं मिला तो आप 0-0 मार्क कर दिए। अगली बार फिर आप देखें तो उसको विजिट करिएगा और फिर देखिए कि 0 है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी रिड्यूस होके काइंड ऑफ लीनियर हो गया, है ना। लीनियर भी हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल से एक बार बता देते हैं। तो देखिए क्या हो रहा था,
आप बेसिकली मान लीजिए कि कुछ इनपुट है आपके पास, ठीक है, N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, ऐसे करके बहुत सारा इनपुट है आपके पास, ठीक है। फिर आप लोग क्या किए, आप लोग बेसिकली बोल दिए कि चलो इस पर साइकिल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, यही हमारा वर्स्ट केस होगा, है ना। फिर आप यहाँ से गए, इसको मार्क कर दिए, इसको मार्क कर दिए, और फिर इसको मार्क कर दिए, और इन सबको फिर 0 0 0 मार्क कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हमें साइकिल कभी मिला नहीं, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, फिर आप लोग N2 पे गया, ठीक है। N2 पे बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे नहीं मिला, फिर यहाँ पे N5 था, उसको मार्क कर दिए, यहाँ पे भी 0 0 मार्क कर दिए, ठीक है। फिर जब आप N3 पे गए तो ये 0 कुछ नहीं करना, 0 कुछ नहीं करना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप हर जगह पे मोस्टली 2n टाइम्स विजिट हुआ होगा, अगर आपके पास n एलिमेंट हुआ होगा तो, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा। इसीलिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपका लीनियर हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट को आप 2 से ज़्यादा बार विजिट नहीं कर रहे हैं, या तो विजिट कर रहे हैं, अगर विजिट कर रहे हैं तो उसको 0 मार्क कर दिया, फिर उसको आप विजिट करेंगे तो उसके आगे कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए आपका ये 2n हो जाएगा, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गया आपका सेकंड वाले अप्रोच का। अब हमें फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला चीज इंप्लीमेंट करना शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए अपना फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला अप्रोच कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि हमें अब ये सेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लूप है वहाँ पे हमारा फास्ट एंड फ्लो जाके मिल जाएगा, तो हमको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा ये वाला इंडेक्स वापस से विजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और फिर इसको भी हमें इसका भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्टिमाइजेशन का हम लोग यूज़ कर सकता है, इट्स जस्ट दैट कि हमारा वो जो सेट वाला काम था वो फिर हमारा अब सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो करंट पॉइंटर था इसको हम लोग एगो स्लो बना देगा और एगो हम लोग फास्ट बना देगा, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर हम सारा काम कर रहे थे, राइट, कैलकुलेट कर रहे थे नेक्स्ट इंडेक्स, फिर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और फिर उससे हम लोग साइकिल डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम लोग क्या करेगा, एक नया लूप लिखने की कोशिश करता है, और ये तब तक हमारा चलेगा जब तक बेसिकली स्लो फास्ट के बराबर नहीं हो जाता। लेकिन इनिशियली तो स्लो फास्ट के बराबर है, तो बस हम लोग क्या करेगा, डू वाइल बना देता है। ऑलरेडी हम लोग ऐसा एक ट्रिक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एक प्रॉब्लम में। तो डू वाइल तब तक करेगा जब तक बेसिकली स्लो फास्ट के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे वो बराबर हो जाएगा हम लोग यहाँ से ब्रेक कर लेगा, ठीक है ना। अब बेसिकली हमें क्या करना है, स्लो का बेसिकली हमें नेक्स्ट इंडेक्स कैलकुलेट करना है कि वो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा। तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे बेसिकली अगले इंडेक्स बेसिकली वो कहाँ पे जाएगा, इसी हम लोग कैलकुलेट नेक्स्ट इंडेक्स से कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली हम लोग फास्ट के लिए भी करेगा, स्लो एक बार आगे बढ़ेगा, फास्ट बेसिकली आपका 2 बार आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे करंट की जगह वी विल नीड फास्ट, और अगला एक और बार फास्ट इज इक्वल टू दिस एंड अगेन दिस विल बी फास्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो चीज़ें, दो चेक थे हमारे बेसिकली, एक था हमारा ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव्स, एक ये केस था, और एक हमारा था कि साइकिल का जो लेंथ है वो बेसिकली हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्लो जब चल रहा है उससे पहले ये दोनों जो फास्ट है हमारे, ये बेसिकली सारे वो नंबर्स पे, सारे सीक्वेंसेस पे चल गए होंगे। तो स्लो पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि इज पॉजिटिव एंड देन स्लो वाला उसका वैल्यू सीक्वेंस वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस पॉज पे, वैसे, है ना। फास्ट पे हम लोग बस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेसिकली जब हमारा स्लो जो है बेसिकली अगर वो मेरे फास्ट के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे साइकिल मिल गया, है ना। और साइकिल में हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो लेंथ है के से, जो लेंथ है हमारी साइकिल की वो 1 से बड़ी होए, ठीक है। तो इसमें पहले एक लॉजिक लगा देते हैं कि अगर बेसिकली इज पॉजिटिव है, ठीक है, इज पॉजिटिव है, तो बेसिकली अगर मेरा जो नम्स है फास्ट पे, जो मेरा सीक्वेंस वैल्यू अगर मेरा लेस देन 0 है, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि यहाँ पे वैलिड साइकिल नहीं मिल रहा है, तुम ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और एल्स बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि बेसिकली अगर इज पॉज, अगर पैरा सीक्वेंस नंबर जो हमको मिला था वो अगर मेरा बेसिकली नेगेटिव था और यहाँ पे हमको ये फास्ट पे पॉजिटिव मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई तुम यहाँ से भी ब्रेक कर जाओ, ठीक है। इतना हो गया। और फिर बेसिकली ये ही चीज़ हम अगला फास्ट पे भी लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन कर सकता था और बेहतर कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए अभी, ठीक है। ये आपका लॉजिक हो गया वो वाला कि ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव्स वाला। स्लो के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली फास्ट और स्लो साथ ही में शुरू कर रहा है, और फास्ट भागे जा रहा है 2-2 स्टेप पे, और हम उसका हर एक स्टेप पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो स्लो के लिए ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। ये तो हो गया ये वाला बात। अब स्लो इज इक्वल टू जब फास्ट हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें साइकिल मिल गया है, ठीक है, वो साइकिल में कहीं अंदर जाके मिला है। अब हम लोग क्या बोलेगा कि भाई कि साइकिल का लेंथ अगर 1 के बराबर है, तो भाई नहीं,
ये वाला रूल के खिलाफ है, ये वाला हमको नहीं चाहिए। तो वो वाला हम कैसे डिटेक्ट करेगा, वो बेसिकली एक ऐसे डिटेक्ट करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाते हैं डायग्राम पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्लो और फास्ट कहीं पे जाके मान लीजिए यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। दूसरे कलर से समझा देते हैं कि यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए वो यहाँ पे आके मिल गया था, ठीक है। अब क्या होता, अब बेसिकली मान लीजिए कि अगर दोनों स्लो फास्ट मिल गया है, तो अगर वो बेसिकली एक ही लेंथ होता साइकिल का तो केवल यही नोड होता। तो स्लो और स्लो का जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो बेसिकली सेम होता है, या फिर नेक्स्ट जो भी है वो दोनों सेम होते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हो जाता, अगर नेक्स्ट और स्लो के बराबर हो जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल का लेंथ 1 के बराबर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि साइकिल का लेंथ 1 से बड़ा है। तो बस इतना ही लॉजिक हमको लगाना था, तो वो हम लोग लिख लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे जब स्लो फास्ट के बराबर हो गया तो हम लोग बस इस ये जो इंडेक्स है ना, इसी को एक बार कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, इसी को। तो बोल देंगे कि इफ़ स्लो नॉट इक्वल टू अगले का स्लो का नेक्स्ट इंडेक्स, अगर ये दोनों इंडेक्स एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि साइकिल का जो लेंथ है 1 से बड़ा है, और इस केस में हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि साइकिल का लेंथ 1 है, तो इस केस में हम लोग यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। और ठीक है, फिर इसको बेसिकली हम पूरे को हटा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्योंकि हमने करंट डिलीट कर दिया था ना, करंट हमने डिलीट कर दिया था, हाँ कर दिया था। तो क्या कर लेंगे ना, यहाँ पे बस एक इंट करंट इज इक्वल टू आई बना देंगे। अब स्लो भी कर सकते थे, यहाँ पे पूरा स्लो से अपडेट कर देते हैं, हम करंट से बस अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं। एंड ये चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेट मी सबमिट दिस, एंड हमारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाला चल गया और 100% हमारा एकदम बढ़िया हो गया। हमने सेट भी यहाँ पे रिमूव कर दिया है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है। और फाइनली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर कर ही देते हैं, एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा फाइनली हम लोग कांस्टेंट कर दिए। काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम था ये। इस वाले को आप बहुत तरीके से देखिए, अलग अलग तरीके से समझिए कि क्या क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका एकदम अल्टीमेट टेस्ट है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और यही वाला कोड करते टाइम आपका दिमाग जो है बहुत तेज चलना चाहिए, और क्योंकि आप बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए होते हैं पैटर्न के अराउंड, तो ये सब देखना फिर आसान होने लगता है। ठीक है भाइयों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल से स्लाइडिंग विंडो वाला पैटर्न एकदम शुरू कर देंगे लगाना, ठीक है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, बाय।